बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। सम टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनका हमें सलूशन में नहीं मिल पा रहा होता। लेकिन ऐसा ही होता है, घर में सलूशन मौजूद होता है लेकिन हमें कुछ ट्रिक्स और आइडियाज़ नहीं आते, नहीं पता होता कि हम किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ करें, यूटिलाइज़ करें। तो इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आप घर में बेकार फजूल चीज़ों को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये मेरे पास पिलो कवर है जो कि बिल्कुल ही यूज़लेस है, ख़राब है, जिसका चादर ख़राब हो गया था तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा था। तो अब यहाँ पर अब ये करना है, आपने कोई भी शॉपर का आप शॉपिंग बैग भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इसमें आटा आता था तो ये आटा का है। प्लास्टिक, आपने कोई भी प्लास्टिक आप ले सकते हैं। इस तरह से आपने पिलो कवर के अंदर जो है इसको इस तरह से चढ़ा देना है। यकीन करें इतना ज़बरदस्त आइडिया है, इससे जो है मुझे जो है काम करने से मेरी बचत हो गई। और अब हमने जो है इसको सिंक वाले एरिया पे इस तरह से बिछा देना है, कवर कर देना है। फिर इसकी क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पर हम जैसे ही बर्तन धो के रखते हैं, चाहे बास्केट में रखें, तो सारा पानी जो है वो यहाँ पर जम जाता है। इसकी वजह से हमें बार बार वाइपर करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर जस्ट बर्तन धोना है और इस तरह से रख देना है। यकीन करें सारा पानी जो है पिलो कवर ने एब्जॉर्ब करके सारा पानी जो है इस प्लास्टिक के ऊपर जो है स्टॉप कर देना है और आपको वाइपर करने से आपकी जान छूट गई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और आपने ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। इस तरह से आप चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। घर में जो मौजूदा चीज़ें होती हैं, सम टाइम हमें ऐसा पता नहीं होता कि ये चीज़ हमारे लिए फेंकने वाली है, ये हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा और मैं आपसे रिसाइकिल चीज़ें जो है आपसे शेयर करते रहूँगी। यहाँ पर जो है पीलर है हमारे पास जो कि हम इसको यूज़ करते हैं, चाहे लहसुन को पील करें, अदरक को या प्याज को। तो ये हमें पील करते करते उंगली का खर्चा होता है, उंगली कटने का डर होता है। तो ये बेस्ट आइडिया ये है कि आपने इसको शॉपर से इस तरह से पीलर को पहना देना है। फिर उसके बाद जो है आप प्याज काटें, लहसुन काटें, अदरक काटें, कुछ भी काटें, आपको नहीं टेंशन है। ऐसा भी होता है कि इस तरह से ये लोहे के होते हैं, तो लोहे के होने के बावजूद जो है ये जो है इस जंग लग जाते हैं, जंग लग जाते हैं। तो हम इसको फेंकने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर आप प्लास्टिक के बस कवर लगाएं और इस तरह से पील करें। बिल्कुल भी प्लास्टिक के जो मटेरियल वो इसके अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की वजह से। देखिए कितना ज़बरदस्त पील करा है, जैसे कि बिल्कुल मशीनरी चॉपर करता है। चलिए जी नए बढ़ते हैं नए टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि ये मेरा यूज़लेस था, इसको फेंकने वाला था। कार्डबोर्ड की तरह है, बिल्कुल सख्त पेज है, तो जो कि बाहर से फास्ट फूड आते हैं इसमें। तो यहाँ पर यूज़लेस था, तो जो मैंने सोचा आपके साथ ये क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि हम चीज़ों को किचन में सम टाइम जो है बहुत जल्दी घर का काम कर रहे होते हैं और चीज़ों को हमें ढूंढना पड़ता है। अगर वही चीज़ों को अगर ऑर्गेनाइज़ करके आप सामने रखें तो ईज़िली आपको चीज़ें जो है प्रिपेयर, किसी भी नाश्ता हो, लंच हो, कोई भी प्रिपेयर करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर किचन में ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो तो आपके टाइम की, आपकी वक्त की और इवन के पैसों की भी बचत होगी और ऊपर से आप टेंशन से भी बचेंगे। तो आपने इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर देना है। आप फ़ोल्ड करने के बाद जो है आप चाहे तो आप पिन अप भी कर सकते हैं। पिन अप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पिन है तो पिन अप कर दें, पेस्ट है तो पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए ज़बरदस्त है, ये बॉक्स हमारे लिए रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर जो है, जहाँ पर जो ऑयली है उस जगह पर हम इस तरह से होल कर देंगे और होल कर देंगे। आप सीज़र की मदद से करें या किसी भी चीज़ की आप मदद से होल कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद जो है आपने अब इसमें हमने शॉपर डालना है। शॉपर को आपने तय करके डालना है तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर शॉपर को इसी तरह डाल देंगे तो ये ज़्यादा शॉपर नहीं आएंगे, और अगर शॉपर को तय करके डालेंगे तो बहुत सारे अच्छे खासे शॉपर आ जाएंगे। इससे जो है ये होता है कि हम सुबह के टाइम जो है हमें किचन में बहुत ज़्यादा मुझे शॉपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको भी अमूमन किचन की ज़रूरत होती होगी। तो इस तरह से अगर जगह पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो टाइम टू टाइम चीज़ें मिल जाती हैं और फिर इस तरह से ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं मिलती है ना। ज़बरदस्त आइडिया, मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया, और आपने ज़रूर बताना है कि ये टिप आपको कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आप नीचे की कैबिनेट में भी लगा सकते हैं, ऊपर की कैबिनेट में भी लगा सकते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं, मोस्ट ज़बरदस्त डिमांडेड वीडियो है जो कि मेरे टिकटॉक पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल की है। तो चले ये है, आपने खोलते हुए नॉर्मल गर्म पानी लेना है जिसमें आपने पत्ती डालते रहना है, जो कि ये मेरी दादी बहुत ज़्यादा यूज़ किया करती थी। क्योंकि पहले ज़माने में इस तरह जो है शैम्पू इस कदर ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, बिल्कुल माइनर के दौर पे इस्तेमाल होता था। तो इस तरह से खौलते पानी में आपने माइनर से शैम्पू ऐड कर देना है। जैसे ही चूल्हा बंद हो
शैम्पू डालने के बाद आपने पानी को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना, फिर उसके बाद जस्ट हल करना है। मेरी दादी बहुत यूज़ करती थी और मेरी अम्मी को भी टिप दिया करती थी कि इस तरह से बनाओ। हम भी जब भी नानी के घर जाते थे तो हमारी नानी जो है हमें इस तरह से बना के हमारे सर पे यूज़ करती थी एज अ कंडीशनर के तौर पे। यकीन करें, इतना हेयर फॉलिंग इशू है, आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट सिल्की शाइन हो जाएंगे। आपको कोई भी केराटिन करवाने की ज़रूरत नहीं है। महंगे महंगे हम ऑयल लेस करते हैं। जो हेयर फॉलिंग का जो इशू है वो ज़बरदस्त है इसके लिए।